देश लाइव में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सहल कुरैशी। मॉनसून सत्र में मोदी एक ऐसा कानून लाने वाले हैं जिसके आने से अधिकतर विपक्षी नेताओं की सांसदी और विधायकी छिन जाएगी। यानी विपक्ष का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। मुमकिन है कि 17 जुलाई को जेपीसी से इस बिल को हरी झंडी भी मिल जाए। इस पूरे मामले पर आज तफसील से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील। देश लाइव की ईमानदार और स्वतंत्र पत्रकारिता सिर्फ आपके ताउन और सहयोग से चलती है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछने वाली पत्रकारिता जिंदा रहनी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए अपनी इस्तेताअत के मुताबिक हमारी जरूर मदद कीजिए। दोस्तों, भ्रष्टाचार रोधी बिल की जांच कर रही एक संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट कुछ बदलावों के साथ मंजूर कर सकती है, जिसके बाद केंद्र सरकार इसी मॉनसून सत्र में विवादित संविधान 130वें संशोधन बिल 2025 को आगे बढ़ा सकती है। इस बिल में गंभीर आपराधिक आरोपों के तहत 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अपने आप ही पद से हटाए जाने का प्रावधान है। रिपोर्ट मंजूर होने के बाद केंद्र सरकार बिल को केंद्रीय कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखने से पहले पैनल की सिफारिशों पर विचार करेगी। इसके बाद इसे संसद के सत्र में विचार और पास कराने के लिए पेश किया जाएगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। संसदीय पैनल की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी का कहना है कि बिल का मकसद राजनीति को अपराध मुक्त करना और संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखना है। किसी ने भी बिल के मुख्य विचार का विरोध नहीं किया है। लोगों ने सुझाव और बहुत सकारात्मक सिफारिशें दी है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बीते साल अगस्त में पेश किए गए इस बिल का मकसद पीएम, सीएम या मंत्रियों को उनके पद से हटाना है, जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान वाले मामले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों के खिलाफ अगर होते हैं और गिरफ्तार उन्हें अगर किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। वो इस नए बिल में कहा गया है। अब सवाल यह है कि जिस तरह से 2014 के बाद ईडी और इनकम टैक्स को लगातार विपक्षी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को परेशान किया जा रहा है, ऐसे में क्या गारंटी है कि यह बिल विपक्षी नेताओं के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? प्रस्तावित कानून के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल क्रमशः पीएम या सीएम की सलाह पर ऐसे विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को हटाने का आदेश दे सकते हैं या हिरासत के 31वें दिन यह कार्रवाई अपने आप लागू हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि जेपीसी बिल के मुख्य प्रावधान को तो बनाए रखेगी, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की सिफारिश भी कर सकती है। लेकिन उन सिफारिशों को कितना माना जाएगा, यह संदेहास्पद है। पैनल अपराधों की प्रकृति के बारे में स्पष्टता की सिफारिश भी कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रस्तावित अयोग्यता के प्रावधान केवल गंभीर अपराधों पर ही लागू हों। पैनल की प्रमुख अपराजिता सारंगी ने कहा कि किसी ने भी बिल के पीछे की मंशा पर सवाल नहीं उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसका मकसद राजनीति को अपराध मुक्त करना और संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखना है। सारंगी ने जोर देकर कहा है कि सभी ने संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के सरकार के इरादे की सराहना की है। 31 सदस्यों वाले इस पैनल का गठन देरी से हुआ क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक की कई पार्टियों ने सदस्यों को नामित नहीं किया था। गठन के बाद भी पैनल में एनडीए के बाहर के सिर्फ 5 सदस्य थे। एनसीपी, एसपी की सुप्रिया सुले, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, वाईएसआरसीपी के निरंजन रेड्डी, अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल और नामित सांसद सुधा मूर्ति इसकी सदस्य थी। बादल के इस्तीफे के बाद 30 सदस्यों वाले पैनल में गैर एनडीए सांसदों की संख्या घटकर सिर्फ 4 रह गई। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट मंजूर होने पर विपक्षी सांसदों द्वारा असहमति नोट, डिसेंट नोट जिसे कहते हैं, वो सौंपे जाने की उम्मीद है। एनडीए सांसदों ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि यह बिल अलोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के खिलाफ है और दोषी ठहराए जाने के बजाय हिरासत के आधार पर चुने हुए सदस्यों को दंडित करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। विपक्ष संविधान बिल, जो कि 130वें संशोधन के तौर पर जाना जा रहा है, इस बिल का कड़ा विरोध कर रहा है।
और आरोप लगा रहा है कि इसका मकसद उनकी राज्य सरकारों को निशाना बनाना है। कुछ लोगों का मानना है कि इस बिल का सबसे पहला निशाना कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हो सकते हैं या उनकी सरकार हो सकती है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार प्रस्तावित कानून को पास कराने के लिए संसद, खासकर लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल कर पाती है या नहीं। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने बिल का पुरजोर बचाव किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि पीएम, सीएम या मंत्रियों को जेल से अपना कार्यकाल चलाने की अनुमति अब नहीं दी जा सकती। यह दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु में डीएमके सरकार के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की तरफ साफ इशारा करता है। बहरहाल समिति ने प्रतिक्रिया के लिए विपक्षी दलों से संपर्क किया है। सीपीआई के डी राजा ने बिल के प्रस्तावों को राजनीतिक दुरुपयोग और सत्ता के मनमाने इस्तेमाल के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिल ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिससे कार्यकारी अधिकारी अदालतों द्वारा दोषी ठहराए बिना ही चुनी हुई सरकारों को अस्थिर कर सकें। ओवैसी जैसे विपक्ष के सदस्यों का तर्क है कि नए आपराधिक कानूनों में ऐसे प्रावधान हैं जिसके तहत पुलिस 30 दिन से ज्यादा समय के लिए हिरासत की मांग कर सकती है, जिससे असल में पद पर बैठे किसी भी नेता का पद छीनना तय हो जाता है। हमने 2014 के बाद बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर भ्रष्टाचारी से ब्रह्मचारी होते हुए देखा है। अब ऐसे में देखना यह है कि इंदिरा की इमरजेंसी को कोसने वाले मोदी शाह खुद बिना इमरजेंसी लगाए किस तरह से इमरजेंसी जैसे हालात इस देश में पैदा कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले को किस जाविये से देखते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं साहल कुरैशी, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।